हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम अधिगम के लिए आकलन का अध्ययन करेंगे। आकलन क्या होता है उसका हमने पिछली वीडियो में अध्ययन किया था। आकलन मतलब किसी विद्यार्थी की उससे ही तुलना करना। विद्यार्थी कितने वर्षों से विद्यालय में है, उसका क्या क्या अचीवमेंट है। फिर आज है अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन को हम परिभाषा के माध्यम से समझेंगे जो R.K. शर्मा ने दी है। अधिगम के लिए आकलन का संबंध शिक्षक एवं छात्र दोनों द्वारा अधिगम स्तर में सुधार से होता है, जिसमें शिक्षक एवं छात्र परस्पर सहयोग से तथा पृथक पृथक रूप में अधिगम गतिविधियों का आकलन करते हैं तथा अधिगम गतिविधियों में आवश्यक परिवर्तन करते हैं। छात्रों के अधिगम स्तर में सुधार पृष्ठ पोषण का कार्य करता है। अधिगम के लिए आकलन में शिक्षक एवं छात्र दोनों ही अपना आकलन करते हैं। जैसे कि शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, जो भी पाठ योजना पढ़ा रहा है वो छात्र के लिए अनुकूल है या नहीं है। जो इसने इसकी कंटेंट एनालिसिस किया वो छात्र के लिए अनुकूल है या नहीं है। जो उद्देश्य बना है वो छात्र के लिए अनुकूल है या नहीं है। जो विद्या वो काम में ले रहा है वो अनुकूल है या नहीं है। जो शामपट कार्य कर रहा है, जो प्रश्न पूछ रहा है, जो उसको गृह कार्य दे रहा है और बाद में जो उसका जो मूल्यांकन ले रहा है वो छात्र के लिए अनुकूल है या नहीं है। छात्र उसमें कुछ अचीव कर पा रहे हैं या नहीं है। यानी कि शिक्षक भी छात्र का इवैल्यूएशन करते हैं और शिक्षक भी अपने कार्य का आकलन करते हैं, छात्र भी करते हैं और छात्र भी देखते हैं कि वो कितना सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे। जो शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया ज्ञान है वो हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो टीचर जो काम में ले रहे हैं, जो शिक्षण युक्त है वो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, हम उसे समझ पा रहे हैं या नहीं है। तो इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों ही आकलन करते हैं। शिक्षक भी अपने कार्य का आकलन करता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है, और छात्र भी अपना आकलन करते हैं कि मैं ये सीख पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ, मैं इसको कितना अचीव कर रहा हूँ, और ये दोनों ही करते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग में शिक्षक एवं छात्र दोनों ही अपना अपना आकलन करते हैं, जिससे आकलन से पता पड़ जाता है कि कहाँ क्या कमी हो रही। तो दोनों अपनी उसमें योजना में सुधार करते हैं और जिससे पृष्ठ पोषण होता है। इससे दोनों ही को ही फीडबैक मिलता है अधिगम के लिए आकलन से। फिर है अधिगम के लिए आकलन के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व का अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है फर्स्ट पॉइंट है अधिगम गतिविधियों में सुधार। आकलन से जब अधिगम के लिए आकलन में क्या होता है कि शिक्षक एवं छात्र दोनों ही अपने अपने कार्य का आकलन कर रहे हैं कि मैं कार्य कैसे कर रहा हूँ। छात्र भी सोचता है कि मैं सीख रहा हूँ या नहीं सीख रहा हूँ। तो इससे क्या होता है कि जो लर्निंग जो एक्टिविटी होती है उसमें सुधार होता है, क्योंकि दोनों को अपनी कमियों का पता पड़ जाता है कि कहाँ क्या सुधार की आवश्यकता है। तो जो भी उसमें एक्टिविटी है, जो पाठ योजना अपना रहे, जो भी कर रहे उसमें वो सुधार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें दोनों को ही अपने अपनी कमियों का ज्ञान हो जाता है कि कहाँ क्या सुधार की आवश्यकता है। फिर दूसरा है अधिगम गतिविधियों की खोज। अब जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो शिक्षक को भी आकलन के माध्यम से पता पड़ जाता है कि ये जो मैं एक्टिविटी करा रहा हूँ ये इसके योग्य है या नहीं है। और ये छात्र भी समझ जाते हैं कि ये योग्य है या नहीं है। तो दोनों ही सुधार करते हैं। अगर मान लो किसी पाठ को, अगर साइंस का लेसन है तो उसको व्याख्या विधि से पढ़ा रहा है तो वो गलत है, तो उसको प्रैक्टिकल विधि से पढ़ाएगा तो छात्र अधिक सीख सकेंगे। तो दोनों को ही कुछ नई जानकारी मिलती है कि हम में क्या कमी है। फिर प्रभावी अधिगम प्रक्रिया।
आकलन दोनों ही अपना अपना आकलन कर रहे हैं, तो जो टीचिंग प्रोसेस होता है वो अच्छा प्रभावी रहता है, क्योंकि वो समय के अनुसार चलते हैं, नई नई पाठ योजनाएं बनाते हैं, उपयुक्त शिक्षण विधि काम में लेते हैं, छात्रों के साथ अंतर्क्रिया करते हैं, तो टीचिंग बहुत ही अच्छी जाती है, क्योंकि वो अपना समय समय पर अपना आकलन कर रहे हैं। और छात्र भी देखते रहते हैं कि हाँ टीचर ये समझ में पढ़ा रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो वो वापस शिक्षक को बताते हैं कि नहीं, कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसे अगर आप ऐसे पढ़ाओ तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो इससे टीचिंग जो प्रोसेस होता है वो अच्छा होता है, इफ़ेक्टिव होता है आकलन से, क्योंकि समय समय पर दोनों को ही अपनी कमियों का आभास होता रहता है। फिर शिक्षक के लिए पृष्ठपोषण, अब मतलब शिक्षक के लिए भी फीडबैक का कार्य करता है, क्योंकि शिक्षक को भी लगातार पता चलता रहता है कि मुझे कहाँ क्या सुधार की आवश्यकता रहती है, तो वो उसमें सुधार करता रहता है, उसको भी उसमें फीडबैक मिलता रहता है। फिर छात्र के लिए भी पृष्ठपोषण मिलता है। अब इसमें छात्र भी अपना आकलन कर रहे हैं कि मैं ये इसको सीख पा रहा हूँ नहीं पा रहा हूँ, मेरे में क्या कमियाँ रह रही है, मैं इसको कैसे सीखूँ, तो छात्र को भी अपनी कमजोरी का इसमें पता चलता रहता है कि मुझे ये कैसे सीखना है। तो दोनों को ही फीडबैक मिलता रहता है, शिक्षक को भी फीडबैक मिलता रहता है और छात्र को भी फीडबैक मिलता रहता है। फिर सहयोग की भावना का विकास, सहयोग की भावना का विकास, सहयोग की भावना मतलब अब आकलन कर रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहा है, स्टूडेंट सीख रहा है, वो और शिक्षक उनको कोई भी प्रोजेक्ट वर्क दे रहा है, जो भी अधिगम के लिए आकलन है वो क्या है, रचनावादी है, मतलब कि छात्रों को करके सिखाने पर है। तो छात्र को ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, SUPW के वर्क दिए जाते हैं, जिसमें ये एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो उनको उसमें सहयोग की भावना भी पनपती है। उन्हें कोई भी एक समूह में कार्य दिया जाता है और उस कार्य को सभी स्टूडेंट्स मिलकर करते हैं, तो जिससे स्टूडेंट्स में सहयोग की भावना का विकास होता है और उन्हें हर सब्जेक्ट में अलग अलग प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं। अगर कोई हिस्ट्री है तो उसमें फील्ड स्टडी वगैरह, साइंस है तो मिलकर प्रैक्टिकल करो, तो ऐसे छात्रों का समूह बनाकर उनको कार्य दिया जाता है, जिससे उसमें सहयोग की भावना का विकास होता है। फिर अधिगम कौशलों का विकास, मतलब टीचिंग लर्निंग स्किल का भी डेवलपमेंट होता है, लर्निंग स्किल का डेवलपमेंट होता है। जैसे अभी जो शिक्षक द्वारा पाठ दिया जा रहा है, जो जिस स्किल से उसे पढ़ाया जा रहा है, वो छात्र के लिए उपयुक्त है या नहीं, इससे भी शिक्षक को ज्ञात होता रहता है। फिर निर्णयन क्षमता का विकास, क्योंकि अधिगम के लिए आकलन में दोनों ही अपना अपना आकलन करते रहते हैं, अपने कार्य के बारे में उन्हें पता चलता रहता है, उसका फीडबैक मिलता रहता है, तो दोनों ही अपने अपने कार्य का निर्णय कर सकते हैं। कि शिक्षक भी निर्णय कर सकता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही है या नहीं है, मुझे क्या क्या सुधार की आवश्यकता है, और स्टूडेंट भी निर्णय कर सकते हैं कि हाँ मुझे अभी इसे किस तरह से मैं इसमें अधिक से अधिक सीख सकता हूँ। फिर नेक्स्ट है व्यापक दृष्टिकोण का विकास। अधिगम के लिए आकलन से दोनों में ही एक अच्छा दृष्टिकोण विकसित होता है, दोनों ही अपने अपने कार्य का आकलन करते रहते हैं समय समय पर, तो हर पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार होता रहता है, क्योंकि इसमें साथ साथ ही अपने कार्य का आकलन करते रहते हैं। फिर अनुसंधान संबंधी योग्यता, आकलन के माध्यम से छात्र विभिन्न विषयों में, विभिन्न गतिविधियों में अनुसंधान करते रहते हैं, नई नई खोजबीन करते रहते हैं, नई नई तकनीकों का विकास करते रहते हैं, नई नई शिक्षण विधियों को वो सीखते रहते हैं। और जिससे आकलन से क्या होता है कि उन्हें उनके सामने समस्या, कोई भी समस्या आ रही है तो उसका भी पता पड़ जाता है, तो उसके लिए वो छोटे छोटे अनुसंधान करते हैं। जैसे स्कूल में क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च वगैरह किया जाता है कि हाँ छोटी छोटी समस्या आ रही है, उनको कैसे सुधारा जा सकता है। तो आकलन के माध्यम से समस्याओं का भी
पता चलता रहता है, जिससे शिक्षक एवं छात्र उन समस्याओं के लिए अनुसंधान करते रहते हैं, जिससे उनकी इस योग्यता का विकास होता रहता है। तो अधिगम के लिए आकलन एक निश्चय ही एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों ही अपने अपने कार्य का आकलन करते रहते हैं, और आकलन करने से उन्हें जो भी समस्याएं आ रही हैं, कहाँ क्या सुधार करना है, तो दोनों को पता चलता रहता है, और उसमें समय समय पर सुधार कर देते हैं, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी होती है। तो अधिगम के लिए आकलन के लिए हम यही कहेंगे कि इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों ही अपने अपने कार्य का मूल्यांकन करते रहते हैं, आकलन करते रहते हैं। धन्यवाद।